आई एम नॉट अ हीरो। ये कहानी है एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की। आपने कई कहानियों में सुना होगा कि आप जितने दुश्मनों को मारोगे तो आप एक हीरो कहलाओगे, लेकिन जो दुनिया की सच्चाई है वो बिल्कुल ही अलग होती है। रियल लाइफ में ये डिपेंड करता है कि आप जितने लोगों को बचाओगे तो आप एक हीरो कहलाओगे। तो इसीलिए मैं एक हीरो नहीं, मैं एक ऐसा अकेला सर्वाइवर हूँ जहाँ पर मेरे कॉमरेड्स मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं और वहीं पर मैं अकेला बच जाता हूँ। नो मैटर, चाहे वो जंग कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। तो इसलिए मैं अपने आप को हीरो नहीं मानता, मैं हूँ ग्रीम रीपर। तो चलो यार, इस कहानी का इंट्रो हम खत्म करते हैं और स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कई महीनों पहले से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आर्मी के गाड़ी पे बैठकर कहीं जा रहा होता है और ये ट्रक सीधा 14 फ्रंट लाइन की ओर जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा रहा होता है। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये बैटलफील्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है शैंगलैन। इसकी उम्र 18 साल, जो कि अभी अभी नया मिलिट्री में ज्वाइन हुआ होता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़का बैठा हुआ बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस ट्रेनिंग के पहले रैंक पे होऊंगा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस जैसे लूजर के साथ हूँ। कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है। इसके बाद जो बाकी बैठे उसके साथी होते हैं उसकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। ये है जिंगबोलियो, इसकी उम्र ठीक 18 साल, जो कि ये भी मिलिट्री में नया नया ज्वाइन हुआ था। इसके बाद जिंगबोलियो सैंगलैन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से की नजर से देखते हुए बोलता है, बे सैंगलैन, मुझे अगर नीचे गिराने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा प्लान है कि इस ट्रेनिंग में सब पीछे बैठ के मैं सबको आराम से देखूंगा, क्योंकि मैं इस जंग के मैदान में ऐसे कुत्तों की मौत तो मरना नहीं चाहता। जिसके बाद सैंगलैन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहते? ये तो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हुई। और फिर ये सुनकर जिंगबोबो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो सैंगलैन का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तू ट्रेनिंग कैंप से ही मेरा दिमाग खराब कर रहा था। और फिर वो सैंगलैन का कॉलर पकड़कर ऊपर उठा देता है और हंसते हुए बोल रहा था, ये कीड़ा कितना ज्यादा कमजोर है। इन लोगों की ये सारी चीजें चली रही होती है कि तभी हम देखते हैं इनके ट्रक के सामने अचानक से वो काइकीज आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इसके बाद वो काइकीज इतना जोर से चिल्लाता है कि इनका ट्रक यहाँ से जाके वहाँ पे गिरता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रक से गिरते गिरते बाहर निकलता है और सोचने लग जाता है, अचानक से ये क्या हुआ, मेरा शरीर इतना दुख क्यों रहा है। और फिर हम इसके बाद देखते हैं इनका ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका था और साथ ही साथ उस ओर से बहुत सारे काइकीज आ रहे थे, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की टीम उन काइकीज के ऊपर बुरी तरह से हमला कर रही थी। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो देखता है उस ओर और कहता है, आखिरकार हमारी लड़ाई किससे हो रही है? और जिसके बाद जैसे ही उनकी तरफ देखता है वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा के नीचे गिर जाता है। ये हमारे दुश्मन और हमारा पहला बैटल ही इस तरह से शुरू हो रहा है। और इसके बाद सैंगलैन अपने सामने पड़े हुए साथी को देखता है जो कि बुरी तरह से मर चुका होता है और ये देखकर सैंगलैन बुरी तरह से घबरा चुका होता है। सामने पड़े हुए कॉमरेड्स को इस तरह मरते हुए देखकर सैंगलैन को अपने बीते हुए कल की याद आ जाती है। जब वो बच्चा था उसके पेरेंट्स की मौत भी इसी तरह से हुई थी। इसकी आंखों के सामने इसके पेरेंट्स को काइकीस ने खा लिया था, जो कि सैंगलैन के लिए बहुत ही भयानक मंजर बन चुका था। लेकिन इसके बाद सैंगलैन हिम्मत जुटाते हुए बहुत जोरों से चिल्लाता है और अपनी गन उठाते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और गन को फायर करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथियों को मार दिया। फिर अचानक से सैंगलैन की तरफ कई सारे फायर बॉल्स आते हैं, जिससे वो टकरा के पीछे की ओर गिर जाता है। और उसके बाद सैंगलैन फिर से उठता है और देखता है उसके आस बाजू कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है, क्या कोई है यहाँ पर? क्या सारे के सारे कॉमरेड्स यहाँ पे मर गए? क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? वो कहता है, क्या कोई नहीं बचा? ये देखकर सैंगलैन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वहाँ पे उसे कोई नजर नहीं आता है, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई उसके साथी है और उसकी हालत बस से भी बदतर हो जाती है। इसके बाद सैंगलैन चिल्लाते हुए और रोते हुए कहता है, आखिर क्यों ऐसा? क्या कोई है यहाँ पर? मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन तभी वहाँ से एक आवाज आती है जो कि कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिसे सुनकर सैंगलैन पीछे की ओर देखता है और कहता है, क्या कोई वहाँ पर बचा हुआ है? फिर जो उस तरफ देखता है
वो काइकिस कुछ चीज पर हमला करते हुए दिखते हैं। हालांकि वो चीज हमें दिखाई नहीं जाती है, लेकिन वो चारों के चारों काइकिस एक ही चीज पे हमला कर रहे होते हैं। और ये देखकर सैंगलन को लगता है कोई वहाँ पे एक बचा ही होगा। फिर वो अपनी गन उठाकर उनकी तरफ भागने लग जाता है। वो काइकिस अपने हाथों से एक फायरबॉल बनाते हैं और सैंगलन की ओर फेंक के मारता है, लेकिन सैंगलन उस फायरबॉल को डॉज कर देता है और अपनी गन फायर से उस काइकिस को मार गिराता है। और ऐसे ही करते करते वो एक दो काइकिस को और मार गिराता है, लेकिन तभी सैंगलन के पीछे से एक हाथ आता है, उसके छाती को चीर के बाहर निकलता है। इसके बाद वो काइकिस सैंगलन को पटक कर बहुत ही दूर फेंक देता है और उसी के साथ साथ सैंगलन का एक हाथ कट के भी दूर गिर जाता है। और दूसरी ओर काइकिस सैंगलन की ओर भागते हुए आ रहा था, जिसके बाद सैंगलन अपनी गन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और ये कहता है शिट, वो आ रहा है, मुझे जल्दी से अपना गन उठाना होगा। और तभी वो अपना गन उठाता है और उसकी तरफ फायर कर देता है सीधे उसके मुंह पे। और तभी वो काइकिस सीधे उसके साइड में ढेर हो जाता है। हाँ, आखिर मैंने कर दिखाया। फिर दोबारा से वही आवाज आती है, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, जिसमें सैंगलन वहीं लेटे लेटे कहता है। फिर दोबारा वही आवाज आती है और कहती है, तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया? जिसमें सैंगलन उसका जवाब देता है, मेरे सामने कोई मर रहा था तो ये जाहिर है मैं उसे बचाऊंगा। फिर वो आवाज कहती है, मानना पड़ेगा, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन, तो ठीक है, ये तय होता है। फिर सैंगलन कहता है, क्या तय होता है? फिर वो आवाज कहती है, मुझे तुम्हारी बॉडी में घुसने दो। और फिर हम देखते हैं सैंगलन के आजू बाजू से कई सारी चीजें आ रही होती है ब्लैक शैडो की तरह, और फिर सैंगलन के अंदर वो सारी चीजें घुस जाती है। और फिर हमें पता चलता है जो सैंगलन के अंदर वो चीज घुसी होती है वो होती है ये सारे के सारे काइकिस का डीमन लॉर्ड। तो कसम से बता रहा हूँ, अब जाके सीन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। और उसके बाद ये सैंगलन से कहता है, नादान इंसान, धरती पे आज से 50 साल पहले कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड आकर गिरे जिसने पूरी मानव जाति को तबाह करके रख दिया था। ये देख के पूरी मानव जाति घबराई हुई थी और उन एस्ट्रॉइड में से निकले थे वो काइकिस, वो मॉन्स्टर जिन्हें नाम दिया गया बाउंड्री घोस्ट, जिन्होंने धरती के आधे से ज्यादा संख्या को खा लिया था। इंसान यहाँ पे किसी भी तरह से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। ये काइकिस पूरी दुनिया में फैल गए थे हर एक जगह पे, और ये एक एक करके इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। और ये ज्यादातर अपने झुंड में ही अटैक करते थे। बहुत ही कम होता था कि कोई एक अकेला ऐसा अटैक करे। ये सब देखते हुए इंसानों ने एक फैसला किया कि वो लोग एक ऐसा टीम बनाएंगे, एक ऐसी फौज खड़ी करेंगे जो इन काइकिस को खत्म करे, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अब उठ जाओ इंसान। हाँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या वो सब अभी एक सपना था? सैंगलन उठा है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। फिर वो जो अपनी हाथों की ओर देखता है, उसके हाथों में जो होता है, सैंगलन उसे देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सैंगलन से कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सैंगलन उसे बोलता देख बहुत ही ज्यादा चिल्ला पड़ता है। फिर वो वापस से सैंगलन को बोलता है, अब लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा ठीक हो गए हो, लेकिन तुम आखिर हो क्या चीज? घुटने के बल बैठ जाओ, डर से काबू, मैं खूनी पिशाच वैम्पायर हूँ और इसी के साथ साथ मैं इन सारे काइकिस का देवता हूँ। यहाँ पे अपने आप कुछ और ही नाम से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको वैम्पायर से कहूंगा। और ये सुनकर सैंगलन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अच्छा, तो तुम इन सारे काइकिस के किंग हो? मैं एक बाउंड्री घोस्ट से जुड़ गया हूँ, ऐसा मुमकिन भी है क्या? हाँ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जिसके बाद वो वैम्पायर कहता है, हमारे बीच एक सौदा हुआ था इंसान की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो चीजें बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। आओ तो मैं वापस याद दिलाता हूँ। फिर इसके बाद वो सैंगलन को सब सारी बातें बताता है जो सैंगलन जब मरने के कगार पे था, जब उसे वो आवाज आई थी वो इसी की थी और इसी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे शरीर में घुसने दो। फिर वहीं पर सैंगलन इसके बाद बेहोश हो गया था, तो इसीलिए इसे कुछ भी याद नहीं। तो क्या वो तुम थे? मैंने एक बाउंड्री घोस्ट की जान बचाई, मुझे लगा वहाँ पे कोई इंसान होगा। फिर इसके बाद वो एम्पायर उसके हाथों से गायब हो जाता है और उसे जल्दी उठकर वहाँ से भागने के कहता है, जल्दी उठो और वहाँ से भागो, इससे पहले कि तुम उनके नजरों में ना आ जाओ। आखिर किनकी नजरों में? फिर सैंगलन उसे उड़मुड़ता है कि बहुत सारे काइकिस एक कॉमरेड्स को खा रहे होते हैं और वो ये देखकर नीचे लेट जाता है और एक पत्थर के पीछे अपने आप को कवर कर लेता है। अरे नहीं, वो लोग तो बाकी कॉमरेड्स को खा रहे हैं। अच्छा सुनो, मैंने एक फैसला लिया है, मैं तुम्हारी बॉडी में तब तक रहूंगा जब तक मैं अपनी ताकत वापस से पा नहीं लेता हूँ। वैम्पायर की ये बातें सुनकर सैंगलन, तुम सब कुछ अपनी मर्जी से फैसला लेना बंद करो। फिर वैम्पायर कहता है, तुम और मैं एक हैं, अगर हम अलग होते हैं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तुम मुझे अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर ही सकते हो, तो ये बात भी सोचो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी से अलग होना चाहूंगा भी तो क्या होगा मेरे शरीर के अंदर? हालांकि मुझे इस चीज से नफरत है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मेरे दिल में अभी
एक अजीब सी फीलिंग चल रही है, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद वो वैम्पायर कहता है, मैं कौन सा इस चीज से खुश हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारे इस शरीर में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं है। या फिर तुम मरना चाहते हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी करना बाकी है। मैं एक बाउंड्री कोस्ट को खत्म करके रख दूंगा। उसके बाद सैंगलेन अपनी गन को उठाकर इन काइकीस की ओर भागने लग जाता है और सामने बहुत सारे काइकीस होते हैं और हमारा सैंगलेन फायर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर अचानक उसे अपने दिल में महसूस होता है कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पाता है ये क्या, सब इतने धीमे क्यों हो गए अचानक से। फिर वो काइकीस अपने पंजे से अटैक करता है सैंगलेन की तरफ। फिर अपना सैंगलेन उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही साथ उसकी गन भी टूट जाती है। नहीं, ये स्लो नहीं हो गए हैं, बल्कि मैं कुछ ज्यादा ही तेज हो गया हूँ। इसके बाद सैंगलेन अपना हाथ पीछे घुमाता है और जोरदार मुक्का सामने की ओर काइकीस को मार देता है, जिससे वो काइकीस की पूरे सर में झुंझुनाहट सी महसूस होने लग जाता है। और सैंगलेन का ये मुक्का इतना ज्यादा जोरदार था जिससे वो काइकीस बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने कोई टमाटर को मुक्का मारा हो। फिर सैंगलेन अपनी छाती पे हाथ रखकर अपने शरीर को महसूस कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक काइकीस आकर सैंगलेन के ऊपर हमला कर देता है और फिर सैंगलेन उस काइकीस को मुड़ता है और एक जोरदार मुक्का उस काइकीस को मार देता है और उसका पूरा हाथ उस काइकीस के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो काइकीस बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सारे काइकीस कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कि अचानक से क्या हो गया। ओह, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बाउंड्री कोस्ट से जुड़ गया हूँ, अब इस ताकत से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं इन सारे काइकीस को अब मार डालूंगा। फिर सैंगलेन सारे के सारे काइकीस को खत्म कर देता है। वो पत्थर पर बैठा ही होता है कि तभी वो वैम्पायर हाथों से निकल कर सोचने लग जाता है, इसने तो सच में सबको खत्म कर डाला और इसकी फाइटिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा बेहतर है। चलो, वो ये लाइफ स्टॉक के लिए बहुत सही है। फिर वो वैम्पायर उसके हाथों में आता है और कहता है, ओ इंसान, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर सैंगलेन उसकी ओर देखते हुए सोच रहा होता है, ये मुझसे उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है जिससे ये मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। मेरी बॉडी पे पूरी अच्छी तरह से कंट्रोल है, लेकिन एक चीज है, इस बाउंड्री को उससे मर्ज होने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं इसी ताकत से उन सबका बदला ले सकता हूँ। फिर इसके बाद सैंगलेन उससे अपना नाम बताता है, मेरा नाम सैंगलेन है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, इतना छोटा नाम है, बिल्कुल मेरे नुन्नू की तरह। तो अब से मैं तुम्हारी गिनती शुरू करता हूँ सैंगलेन। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आप लोगों को एक रात की बात बताऊँ इस एपिसोड के बारे में। आप जैसे ही हमारी वीडियो के नीचे देखोगे तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट कुछ भी लिखे जाओ, इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमारा थोड़ा सपोर्ट तो ये करके जाओगे। आप लोग अल्लाह समझ गए। अकेले बाय बाय।